ठोकरों से तराशा गया हीरा में एक मजदूर के बेटे की आईएएस बनने की कहानी। कभी कभी जिंदगी की सबसे कीमती सीख हमें उन हालातों से मिलती है जिनसे हम भागना चाहते हैं, लेकिन अगर कोई उन्हें गले लगा ले तो वही हालात उसे बना देते हैं कुछ बड़ा। एक छोटा सा गांव राजस्थान के रेतीले इलाके में बसा हुआ, गर्म हवाओं से झुलसा हुआ, सूखे कुएं, धूल उड़ाते रास्ते और दूर दूर तक फैले खेत, यही था भीमपुर। यहीं जन्मा था अरुण। अरुण का परिवार बहुत गरीब था। उसके पिता ईंट भट्टे पर मजदूरी करते थे, माँ खेतों में काम करती थी। घर एक झोपड़ी जिसमें बरसात में छत टपकती, गर्मियों में आग उगलती और सर्दियों में हड्डियां कांप जाती। लेकिन इसी झोपड़ी में अरुण का सपना पल रहा था, आईएएस बनना है। गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ता था अरुण। टूटी चप्पलें, फटे कपड़े, लेकिन आंखों में चमक। मास्टर जी भी कहते थे इस लड़के में कुछ अलग है। हर सुबह 4 बजे उठकर खेतों में पानी लगाना, फिर स्कूल जाना, शाम को पिता के साथ ईंटें उठाना, यही था उसका रूटीन। एक दिन पिता ने पूछा, तू क्या बनेगा बड़ा होकर? अरुण बोला, आईएएस। पिता हंसे नहीं, बोले, बन जा बेटा, मैं तेरे लिए अपनी हड्डियां भी बेच दूंगा। अरुण ने 10वीं में जिले में टॉप किया, लेकिन जब 12वीं का समय आया तो माँ बीमार पड़ गई। पिता का काम भी छूट गया, घर में खाने तक के पैसे नहीं थे। अरुण ने पढ़ाई छोड़ दी और शहर चला गया मजदूरी करने। ईंट ढोता, सीमेंट उठाता, लेकिन रात को वही पुराना सपना लेकर बैठता, किताबें पढ़ता, नोट्स बनाता, सपनों में खुद को अफसर देखता। एक दिन एक साहब आए, आईएएस अधिकारी। वह जिस साइट का निरीक्षण करने आए थे, वहां अरुण मजदूरी कर रहा था। उन्होंने देखा, बाकी मजदूरों से अलग अरुण हर सवाल का जवाब सही दे रहा था। साहब ने पूछा, पढ़ाई की है? अरुण ने सिर झुकाया, कर रहा हूं सर, खुद से। साहब भावुक हो गए। उन्होंने किताबें दिलाई, कोचिंग की फीस दी और कहा, जब तू अफसर बनेगा तो एक और बच्चा सपने देखेगा। अब शुरू हुआ असली संघर्ष। दिन में मजदूरी, रात को पढ़ाई, कभी नींद में किताब गिरती, कभी भूख में दिमाग बंद हो जाता, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। पहली बार में अरुण प्रीलिम्स भी पास नहीं कर पाया, दूसरी बार में मेंस भी निकल गया, लेकिन इंटरव्यू में फेल। तीसरी बार सब कुछ पास, लेकिन रैंक आई 736। आईएएस नहीं, कोई और सेवा मिली। लोग बोले, अब मत दो, बस करो। नौकरी मिल गई, लेकिन अरुण ने कहा, जब सपना आईएएस था तो समझौता क्यों? चौथी बार उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया, AIR 11 इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। जब वो गांव लौटा तो वही रास्ते, वही खेत, वही झोपड़ी, लेकिन अब लोग उसे देखकर कहते, हीरा है हीरा। ठोकरों से तराशा गया। माँ के आंखों में आंसू थे। पिता ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, अब मेरी मेहनत सफल हो गई। अरुण ने झोपड़ी की मिट्टी उठाई, माथे से लगाई और बोला, यही मेरी असली कोचिंग थी। अगर हालात मजबूत हैं तो इरादे और मजबूत करने होंगे। गिरने से डर मत, क्योंकि हीरे भी तो पत्थरों से ही बनते हैं। सपना बड़ा है तो रास्ता मुश्किल होगा, लेकिन अंत हमेशा खूबसूरत होगा। अगर आपको अरुण की ये कहानी दिल से छू गई हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट में लिखिए, मैं भी नहीं रुकूंगा जब तक जीत नहीं जाऊं। और हाँ, ऐसे ही और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी आपकी हो सकती है।